If you have any confusion, then you comment me. Thanks for watching. आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इशू ऑफ शेयर। डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक से है। कंडीशन है अंशों का अनुपातिक आवंटन एवं इनका हरण। तो दिया हुआ है कि सगुन इंडिया लिमिटेड ने जनता के अभिदान के लिए 10 रुपया वाले 40,000 समतांशों को 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किया। रेट दिया हुआ है 2, 5, 2, 3। ठीक है। 60,000 अंश के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 48,000 अंशों के आवेदकों को समानुपातिक आधार पर आवंटन कर दिया गया। शेष 12,000 की राशि वापस कर दी गई। आवेदन के समय अधिक राशि को आवंटन में एडजस्टमेंट कर दिया गया। ठीक है। आगे ए है 16 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन की राशि का भुगतान करने में असफल रहा। बी जिसे 2,000 अंश आवंटित किए गए थे, 2 याचनाओं का भुगतान करने में असफल रहा। इन अंशों को बाद में द्वितीय याचना की मांग के बाद हरण कर लिया गया। चलिए थोड़ा सा कंडीशन है यहाँ पर कंडीशन के रेट, पहले हम रेट लिख लेते हैं। अप्लीकेशन है 2, अलॉटमेंट है 5, तो 3 + 2 कर लो क्योंकि प्रीमियम लगा हुआ है। और ये फर्स्ट कॉल है 2, फाइनल कितना है 3 है। ये रेट है आपका अप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, ये फर्स्ट कॉल का और ये फाइनल कॉल का 32। तो अप्लीकेशन एक होता है, अप्लीकेशन आया, एक होता है हम बांटे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि 48,000 कि कुल तो 60,000 आया हुआ है। 60,000 में से आपने 12,000 रिजेक्ट कर दिया, बच गया कितना 48,000। तो 48,000 में से अलॉटेड का मतलब होता है शेयर देना। अलॉटेड दिया गया है 40,000। अब यहाँ पर है कि जो 8 अधिक है उस रकम का एडजस्टमेंट जो है अलॉटमेंट पर कर देना है आपको। तो एक आदमी जिसका नाम ए है उसको 1600 शेयर दिया गया है, उसने आवंटन का पेमेंट नहीं किया है, तो उसका अप्लीकेशन कितना रहा होगा ये तो हमको पता नहीं है। अप्लीकेशन व्हाट, ऐसा करने से क्या होगा, ए को कितना शेयर चाहिए वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि ए को 1600 शेयर दिया गया है, लेकिन उसको चाहिए कितना, क्योंकि 48,000 में से दिए हैं 40,000 वाले, अप्लीकेशन है 48, शेयर दिए हैं 40, जिसको शेयर दिए हैं 16, उसका अप्लीकेशन कितना रहा होगा व्हाट। आइए गुना कर लीजिए, ये हो गया 48,000 गुना 1600 बटे कितना 40,000। ये 2 2 0 2 0 कट गया, 4 चुका 16, 0 4 8 32, हासिल कितना आया 3, 4 चुका 16 3 19। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम 16 शेयर दिए हैं, लेकिन ए का एप्लीकेशन रहा होगा 1920। ये एक्सिस एप्लीकेशन कितना है, एक्सिस एप्लीकेशन तो 1920 माइनस 1600, तो ये हो गया 320। इसका जो 320 का पेमेंट है उसको मैं अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट कर दिए होंगे। आइए अलॉटमेंट बी को दिए हैं 16 शेयर, रेट कितना है 5 है, तो 16 पंचा 80, 8,000 बी को देना है, ए को देना है, लेकिन उसका पहले से जमा है एक्सिस एप्लीकेशन मनी। कितना 320 शेयर गुना रेट है कितना एप्लीकेशन का 2 रुपया है, ये हो गया 640। इसका 640 पहले से जमा है, तो 0 4 6 10, 6 1 7 3 10, 1 7 8, 7,360 इसने नहीं दिया, यही रकम कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर। बाद बाकी बी को जो है ना 2,000 अंश दिया गया है, कॉल्स इन एरियर, बी का भी निकाल लो। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल 2 याचनाओं का पेमेंट नहीं किया, तो 2,000 रेट है कितना, फर्स्ट कॉल का 2 और फिर ये 2,000, फाइनल का है 3, 3 2 दूना 4,000 नहीं दिया, और ये 3 दूना 6,000 जो है फाइनल कॉल पर नहीं दिया। अब आपको एंट्री करना है। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन में समय लगता है, DRCR भी लिखिए और LF का भी लाइन खींचिए, बाकी आप लोग डेट पार्टिकुलर इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, रेट है कितना 2 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। नरेशन तो पता होगा आप लोगों को। आइए इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। क्या सब किए हैं जरा से इसको देखिए। 1,20,000 में से 12,000 से रिजेक्ट कर दिया आपने, तो 12 दूना 24,000 रुपया इसका वापस कर दो, कोई दिक्कत। आपको रखना है 40,000, 40 दूना 80,000 जो है पूंजी खाते में जाएगा। और 12,000 शेयर जो है रिजेक्ट हो गया, 8,000 शेयर उसको रख लिया गया है, एडजस्ट कर देंगे हम अलॉटमेंट पर, तो 8 दूना 16,000। ठीक है, सबको जोड़िए, ये 1,20,000 होना चाहिए। 6 4 10, 2 1 3, 1 4 12। ठीक है, आइए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम 2 रुपया है, तो 40 दूना 80,000 तो प्रीमियम हो गया। 4 तिया 12, 3 रुपया रेट है, 1,20,000। आपको कुल चाहिए कितना? 3 दो 5 रुपया, 4 पंचे 20, 2 लाख आपको चाहिए था। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 2 लाख में से आपको नहीं मिला है 7,360, ये कौन सी एरियर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? ये जो है 2 लाख में से 7,360 माइनस कर दो, 7,360 माइनस कर दो, 0 4 6 4 10, 3 1 4 6 10, 7 1 8 2 10, हासिल 1 9 10 1, 1,92,640। घटाओ गलती नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा जोड़ने से इतना हो रहा है क्या। 0 0 0, 6 4 10, 6 3 9 10, 7 9 10, 9 10 1 1। ठीक है, चलिए आगे आपको फर्स्ट कॉल मांगना है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये रेट है फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, तो 40 दूना 80,000, ये भी कितना 80,000। यहाँ भी जो है फर्स्ट कॉल पर आपको 4,000 नहीं मिला है। जब बैंक की बात करेंगे हम तो 4,000 कम ले आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये 80,000 में से 4,000 कम, 4,000 आपको मिला होगा 76,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट, 7,340 और फिर आगे जो है आपको इसी तरह से मांगना है फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर लगा दो टू शेयर कैपिटल। कितना? 1,20,000, 1,20,000। और जब बैंक की बात करेंगे हम, बैंक में जो है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर क्या हुआ है कि 2,000 जो है ए नहीं दिया है, 1,600 शेयर बी के पास है। कुल कितना हो गया? 3,600 हो गया। 3,600 गुना 3 कर दो, 6 18, 3 9 10, 10,800 रुपया आपको नहीं मिला है। 10,800 1,20,000 में आपको मिला होगा 2 8 10, 1 9 10, 2 8 10, 1,18,000 1,00,000
घटाओ गलत हो गया क्या, 10,000 जगह 10,000 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1,20,000 में से घटा ही लो, कितना, 10,800। 1,09,200, हाँ ठीक है, 1,09,200। और लास्ट में कहा गया है कि इस शेयर को जब्त कर लिया गया है, तो जब्ती का एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है तो प्रीमियम को भी डीआर करते हैं। ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब है प्रीमियम भी नहीं दिया है। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो जब्ती में जो है करना क्या है आपको, ए ने सिर्फ एक ही बार आपको एप्लीकेशन दिया था 1920 शेयर के लिए 2 के दर से, तो 19 दूना 3840 रुपया दिया। और बी ने जो है, जिसके पास की 2000 शेयर है, उसने जो है 5 रुपया दिया आपको, मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बाकी नहीं दिया। 5 रुपया दिया है, 5 में 10,000 भी दिया, तो 10 और 3 13,840 जब्ती में आ जाएगा, 13,840। 2 रुपया प्रीमियम है, तो यहाँ पर हम कैपिटल को डेबिट करेंगे, 3600 गुना 10, 36,000, ठीक है। प्रीमियम 2 रुपया है, तो 16 दूना 3200। अलॉटमेंट पर क्या नहीं मिला आपको, यहाँ गुना भाग किए हुए हैं। अलॉटमेंट पर 7,360 नहीं मिला, 7,360 नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पर जो है आपको क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर यहाँ फर्स्ट कॉल यहाँ से लेंगे हम, 4,000 जो है आपको बी नहीं दिया। ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए भी तो आपको नहीं दिया है ना, 2 रुपया रेट है, तो 16 दूना 3200, 4,000 प्लस 3200, ये 7,200 हो जाएगा। 80,000 में 7,200 आपको नहीं मिला, बैंक में जो है आप ले आइए, 2 8 10, 7 1 8 2 10, 72,800 बैंक में आएगा। तो फर्स्ट कॉल पर जो आपको 7,200 नहीं मिला, फाइनल पर जो है यहाँ पर निकाले हुए 10,800 आपको नहीं मिला। सबको जोड़ दीजिएगा ना, तो 36 3 39,200 हो जाना चाहिए, ठीक है। नरेशन लिखते हैं, बीइंग 3600 शेयर फॉर फ्यूचर फॉर नन पेमेंट ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आप हमें कमेंट कीजिएगा विदाउट हेजिटेशन, हमारा पूरा प्रयास होगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।